हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज मैं बात करूंगा आपसे अपने आपने देखा होगा आजकल दिल्ली एनसीआर में और जो भी नॉर्थ का एरिया है बेसिकली वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्यूरिंग दिस वीक ऑफ द ईयर, जो कि हम जिसे लास्ट क्वार्टर कहते हैं या फिर लास्ट के 3 मंथ्स कहते हैं साल के। उसमें आपने जनरली देखा होगा या दिवाली के आसपास आपने देखा होगा कि AQI बहुत बढ़ जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्या ये सिर्फ क्रैकर्स का पोल्यूशन है या फिर जो हमारी प्रणाली जो जला रहे हैं उसका रीज़न है या क्या है? बट जो मर्ज़ी कह लो, इस टाइम पे मैंने ये भी नोटिस किया है कि एयर का जो फ्लो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। सो मे बी दैट इज़ द कॉज़, जिसके कारण कि जो पोल्यूशन है, जो भी स्मोक नीचे से जा रहा है वो ऊपर से इधर उधर मूव नहीं हो पाता। जब वो मूव नहीं हो पाता तो वहीं पे वो स्टेबल हो जाता है, वो एक्यूमुलेट होता जाता है डे बाय डे, और वो AQI लेवल इंक्रीज़ कर देता है, जिसमें हमारा पोल्यूशन लेवल भी होता है, जो कि डेली बेस पे इतनी कार्स, इतनी व्हीकल्स इतना स्मोक छोड़ते हैं, पोल्यूशन छोड़ते हैं। उसके लिए डीजल वाले हैं, पेट्रोल वाले हैं, या जो भी हैं, तो वो इतना पोल्यूशन छोड़ते हैं कि उसका सबका वो एक्यूमुलेट होता है। प्लस उस पर फेस्टिवल का थोड़ा सा ऑब्वियसली वो तो चाहे 1 या 2 दिन का ही होता है। आई विल नॉट से कि इट्स बिकॉज ऑफ दी क्रैकर्स, बिकॉज वो 1 या 2 दिन का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। थर्ड, जो हमारी ये जो आपकी फार्मर्स जो अपना जो ये रेजिडुअल वेस्ट को बर्न करते हैं, तो उसको, जिसको हम प्रणाली कुछ ऐसे ही कुछ कहते हैं, तो उसको जलाने से, बर्न आउट करने से भी जो स्मोक आता है वो एक्यूमुलेट होता है। तो उस कारण से ये सब जो है AQI का लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है इन एरियाज़ में। अब चक्कर ये है कि ये इंक्रीज़ तो हो जाता है, और हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है। हर साल ये AQI लेवल कभी 700 के पास जाता है, कभी 800 के नियर बाय जाता है, ऑलमोस्ट 5 के आसपास तो रहता ही रहता है फॉर अ मंथ ऑलमोस्ट। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, सो दैट ये जो स्मोक है ये हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना करे। ऑब्वियसली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एकदम हेल्दी हैं, ऑन दोज हु वांट टू स्टे हेल्दी फ्रॉम दिस इंक्रीज्ड AQI लेवल। जिनको कुछ वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, या कुछ और एनी रेस्पिरेटरी या कुछ भी इश्यूज़ हैं ब्रीदिंग की, तो आई वुड सजेस्ट कि वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। डू नॉट रेफर टू दिस वीडियो। दिस इज़ ओनली फॉर दोज हु आर परफेक्टली फिट and wants to stay fit, and they can take some precautionary measures from this video. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जब भी ये AQI लेवल बढ़ता है तो ट्राई करो, अगर आपकी कोई ऐसा प्रोफेशन में नहीं हो जिसमें कि आपको बाहर जाना ही जाना है, देन ट्राई टू अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज़, स्टे इनडोर, घर के अंदर रहें, बाहर जाना कम से कम करें, जिससे कि बाहर का जितनी भी डस्ट होती है या जो भी हाई पोल्यूशन है, पोल्यूशन के अंदर जो भी तत्व हैं जो कि हमारी ब्रीदिंग को इम्पैक्ट करते हैं, वो उनसे बचें। यही कहूँगा कि घर के अंदर रहें, जितना बाहर जाना कम करें वही अच्छा है। आजकल की डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा बहुत से प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ऑनलाइन बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ों में आप अवॉइड भी कर सकते हैं बाहर जाना। ट्राई टू डू दैट। कोई भी ऐसी स्ट्रेनस एक्टिविटी ना करें, मतलब कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो देखें कि जिस दिन AQI लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, उस दिन आप मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं, या फिर अगर जा भी रहे हैं, बिकॉज इफ़ दैट इज़ योर डेली रूटीन, अगर आप जा भी रहे हैं तो वहाँ जाके कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सरसाइजेज ना करें, अपना नॉर्मल रूटीन में रहें, नॉर्मल वॉक करें, और साथ के साथ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें दी एंटायर डे। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना पानी पिएंगे, जितना अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे अपने आप को, उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही आप ब्रीथ ईजिली कर पाएंगे। खाना घर का साफ़ सुथरा खाएं, अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, बाहर का तो बिल्कुल ना खाएं ऐसे टाइम पे, घर का खाएं, और वो भी साफ़ सुथरा। साफ़ सुथरे का मतलब है जैसे कि लाइट फूड,
कोई फ्राइड फूड ना खाएं इन दिनों में, कोई ऐसा ज़्यादा स्वीटनरी डिशेस ना लें, हैवी स्पाइसी फूड मत लें, थोड़ा नॉर्मल डाइट पे रहें फॉर दिस 1 मंथ, जिससे कि आपके अंदर प्रॉपर बॉडी आपकी ऑक्सीजन ले सके और ब्रीदिंग में कोई सच इश्यूज़ ना आए आपको। ये तो हुआ इन चीज़ों का। घर पे आप अपने प्यूरीफायर भी आजकल आ गए हैं मार्केट में, आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि जिससे कि बट उसका बस एक चैलेंज ये रहता है कि कभी ना कभी तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, तो जब भी आप निकलेंगे फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो बट स्टिल अगर आप कर सकते हैं, इंडोर रह सकते हैं, देन यूज़ प्यूरीफायर्स, एयर प्यूरीफायर्स। इफ़ यू स्मोक देन ट्राई टू अवॉइड स्मोक। इफ़ यू बर्न समथिंग देन ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स, लाइक जो कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि अब हमने मार्केट में देखा होगा पॉपकॉर्न के वेंडर्स होते हैं, वो इतना स्मोक छोड़ते हैं, या फिर वो जो भुट्टे वाले होते हैं उनका स्मोक है, तो इन लोगों से भी थोड़ी रिक्वेस्ट करें कि भैया थोड़ा इन दिनों कम करें, सो दैट, या कुछ अगर आपके माइंड में ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं फॉर देम तो सजेस्ट करें, सो दैट इन फ्यूचर आल्सो दे वुड इवॉल्व और दे चेंज from the traditional way of cooking those corn flours and switch to some other electronic modes which releases less smoke. So these are few of the things we can try if we have already have so much of smoke outside, the AQI is already at a higher level, then I would recommend that घर पे जो आप इंसेंस स्टिक्स या फिर कुछ ऐसे भी जलाते हैं उनकी लिमिट थोड़ी कम कर दें, ताकि बाहर का स्मोक तो ऑलरेडी अंदर आता ही है जितने भी डोर बंद कर दोगे आप, बट स्टिल अगर आप घर के अंदर भी थोड़ा स्मोक ज़्यादा करोगे तो उससे और बढ़ जाता है, तो इन दिनों में प्रॉब्लम होने की थोड़े चांसेस होते हैं। थोड़ा कम कर दो उस चीज़ को तो थोड़ा वो सही रहेगा। और अगर आपके पास वैक्यूम वाली विंडोज़ हैं तो नथिंग लाइक इट, वो तो पूरा ही डस्ट अवॉइड करवा देते हैं, बट उससे फिर थोड़ी बाहर की ऑक्सीजन भी आने में प्रॉब्लम होती है, तो वेंटिलेशन इश्यूज़ होते हैं, तो थोड़ा सा तो खोलना ही पड़ता है। तो ये हमने बात की अपना हाई AQI पे, इतना कुछ हमने बताया कि हम घर में बैठे बैठे इन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम जहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जब हमें पता ही है कि हम जब बाहर जाते हैं, कम्यूट करते हैं, व्हाटएवर मोड वी यूज़, वो कहीं ना कहीं पे कुछ एमिट करता है, पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है, कुछ स्मोक एमिट करता है और पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच यू कैन। उससे क्या होता है, लेट्स से इफ़ यू आर यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो, देन उसमें तो स्मोक लेवल की चेंज ही नहीं है, बट अदरवाइज भी जहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है या आपको पॉसिबल नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, देन आप कुछ ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं या शेयर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि एटलीस्ट जहाँ पे 4 गाड़ियाँ चलनी है वहाँ पे 2 या 1 चले, सो दैट पोल्यूशन लेवल ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होता है। तो ट्राई टू यूज़ द शेयर्ड transportation or the public transportation, which helps the overall environment to reduce the level of pollution as well as to reduce the congestion on the roads, the traffic on the roads. चलो हम अभी उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, we'll cover that some other time because today we are talking about the AQI level, how to stay healthy in this high AQI level, and यही कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें कि फॉलो करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में। अगर आप बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो ट्राई टू वियर सम मास्क पहन के जाएं, जिससे कुछ हद तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम दिस पोल्यूशन। और थोड़ा यही है कि साफ़ सुथरा खाना खाएं, घर का खाना खाएं विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। और हम क्या मतलब वियर मास्क whenever you go out, and but these are few of the things which you need to follow. And yes, of course, it always comes as a best practice whenever we talk about the to stay fit, be it in a pollution high AQI level or in normal days. Never forget to exercise.
If you exercise every day for 30 to 40 minutes, that keeps your body fit and keeps you away from all the or most of the diseases. So कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए. वॉक, एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, हमें अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. वट एवर वी डू इट विदाउट स्ट्रेसफुल, क्योंकि ये कहावत है, जो होना है वो होगा, जो आपका है वो आपसे कोई छीनेगा नहीं, जो आपका नहीं है वो आप जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लो आपको मिलेगा नहीं. सो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. I'll come again with some next topic and with some informative topic obviously. So मेरे चैनल के माध्यम से आपको जब भी मैं वीडियो शेयर करूँगा, कुछ फ़नी एंटरटेनमेंट वीडियोस भी आती हैं, बट पैरेलली I'll also share the informative videos which will help you to stay focused, stay healthy. And yes, as I said in advance at the beginning of this video, this whatever the message I'm passing on through this video is only for those who wants to take a precautionary measures to stay healthy and who are already in a fit stage. Those who have some breathing issues, some other problems or anything, please consult the doctor. Do not rely on this video or whatever the statements or the messages I have used in this video. So आज के लिए बस इतना ही. I'll come again with some more informative details. Thank you so much.